दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वाई स्टार्टर यूज इन ट्यूबलाइट। स्टार्टर को निकालने के बाद भी ट्यूबलाइट कैसे चलती है। दोस्तों जब भी हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तब तो हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। अगर ट्यूबलाइट चालू करने से पहले हम स्टार्टर निकाल देंगे तब हमारी ट्यूबलाइट चालू नहीं होगी। अगर आपने एक बार ट्यूबलाइट स्टार्ट कर दिया तब आप स्टार्टर निकाल भी देंगे तब ट्यूबलाइट चालू रहेगी, ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी। हमने सर्किट से स्टार्टर को निकाल भी दिया तब भी ट्यूबलाइट क्यों ऑन रहती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है यही हम वीडियो में जानेंगे। अब हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो दोस्तों स्टार्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टर का मतलब होता क्या है। हमारे उपकरण को स्टार्ट करने वाला उसे हम स्टार्टर कहते हैं। बाइक हो या कार हो या जनरेटर हो उसमें स्टार्टर होता है। उस स्टार्टर का काम है बाइक या तो जनरेटर को स्टार्ट करना, यह भी एक तरह का स्टार्टर है। अगर मैं कार या तो मोटरसाइकिल स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट कर दूंगा तब मैं स्टार्टर की स्विच को दबाऊंगा, स्टार्ट करने की कोशिश भी करूंगा तब भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाइक तो स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बाइक से स्टार्टर को निकाल भी दूंगा तब भी बाइक चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। स्टार्टर का काम है स्टार्टिंग में स्टार्ट करना। बाइक एक बार स्टार्ट हो गई बाद में स्टार्टर का कोई भी रोल नहीं रहता है। दोस्तों ऐसे ही हमारी ट्यूबलाइट में स्टार्टर का काम ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना है। अब हम दोस्तों स्टार्टर को सही से समझ लेते हैं, बाद में हम यह स्टार्टर कैसे काम करता है समझेंगे। जैसे कि दोस्तों यह स्टार्टर की बॉडी हम हटा ले तब स्टार्टर इस प्रकार दिखेगा। स्टार्टर को ओपन करने के बाद स्टार्टर में दो चीज दिखेगी, एक हमारा नियॉन बल्ब और दूसरा हमारा कैपेसिटर। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हमारे यह स्टार्टर में जो मेन काम करता है वह काम नियॉन बल्ब का होता है। और यह जो कैपेसिटर है वह अनवांटेड जो भी चीज होती है उसे फिल्टर करने का काम करता है। स्टार्टर जल्दी खराब ना हो इसलिए स्टार्टर में कैपेसिटर लगाया जाता है। यह इतना छोटा सा बल्ब इतनी बड़ी ट्यूबलाइट को कैसे स्टार्ट करता है, इस स्टार्टर का एक चित्र मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था इसे कहते हैं हम नियॉन बल्ब। लेकिन इसे नियॉन बल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो कांच के अंदर का एरिया होता है उसमें फिलिंग होती है नियॉन गैस। इस कांच के अंदर नियॉन गैस भरी होने के कारण हम उसे नियॉन बल्ब कहते हैं। और दूसरी चीज यह बल्ब के अंदर बाय मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है। यह चित्र में आप देख सकते हो। यह जो बल्ब है उस बल्ब के नीचे आप लोगों को दो लेग निकली हुई दिख रही है। यह जो दो वायर है वह यह जो बल्ब है उसके बाहर है, जबकि अंदर एक बल्ब है वह बल्ब बायमेटलिक है और दूसरा बल्ब एकदम सीधा है। दोस्तों यह जो स्ट्रेट है यह तो फिक्स होता है, यह जरा सा भी मूव नहीं होता है। यह जो फर्स्ट कांटेक्ट है यह जरा सा भी मूव नहीं होता है, लेकिन सेकंड कांटेक्ट जो है वह मूवेबल कांटेक्ट है। लेकिन यह मूव कब होता है, यह मूव होता है हीट के द्वारा। आप लोगों को दोस्तों मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। हम बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर का जो स्विच होता है उसे पुश करते हैं और बाइक स्टार्ट होती है। वही हम ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए जो वर्किंग बनाई गई है वह गर्मी के द्वारा बनाई गई है, गर्मी से स्टार्ट होती है और हमारी ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। यह जो ट्यूबलाइट हीट के द्वारा कैसे स्टार्ट होती है उसके पहले हमें ट्यूबलाइट के वर्किंग को समझना होगा। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एक ट्यूब का चित्र बनाया हुआ है। यही ट्यूब हमें प्रकाश देती है। इस ट्यूब के अंदर हमारी आर्गन गैस होती है या तो क्रिप्टॉन गैस भरी होती है। इसके अलावा ट्यूब में लिक्विड मर्क्यूरी भी डाली जाती है। और इस ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए हमारे पास एक फेस और एक न्यूट्रल है और इसके अलावा हमारे पास एक चौक है। हम पहले फेज वायर को डालते हैं चौक के अंदर और चौक से जो आउटपुट जो वायर निकलता है उस वायर को हम ट्यूब के चार में से कोई भी एक पॉइंट पर वायर को जोड़ देते हैं। ट्यूब में चार कॉन्टेक्ट होते हैं, यह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 4। इन चारों कांटेक्ट में से किसी एक कांटेक्ट में हम वायर को लगा देते हैं और दूसरे कांटेक्ट से हमें वही फेस मिल जाता है, क्योंकि यह जो कांटेक्ट है वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ट्यूबलाइट के अंदर दूसरे छोर पर भी कांटेक्ट जुड़े हुए ही होते हैं। अब हम न्यूट्रल को डायरेक्ट ले लेते हैं। हमने यह पॉइंट पर न्यूट्रल लगा दिया है और दूसरे कांटेक्ट से हमें न्यूट्रल भी मिल जाता है।
अब दोस्तों कई लोग यह सोच रहे होंगे कि फेस और न्यूट्रल तो हमने ट्यूब में दे दिया है, तो ट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों इस ट्यूबलाइट में जो गैस भरी है उसे वेपराइज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और हमारे घरों में जो पावर स्टेशन से जो वोल्टेज आते हैं वह 230 वोल्टेज होते हैं। यह जो हाई वोल्टेज का काम हमारा स्टार्टर करता है वह हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों फिर से हम ट्यूबलाइट पर आते हैं। इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और हमारे पास फिलहाल वोल्टेज है 230 वोल्ट। यह हमारी जो यह ट्यूबलाइट है वह स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें फेस और न्यूट्रल मिल रहा है। फेस हमने यहाँ चौक में दिया है, चौक के थ्रू वोल्टेज निकल रहा है, वह हमने ट्यूब के एक पॉइंट पर दिया है, और यह पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट आपस में जुड़े होने की वजह से हमें यहाँ पर भी फेज मिल रहा है, और न्यूट्रल हमने दूसरी छोर पर जो पॉइंट है वहां पर दे दिया है। दूसरे छोर के पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट में हमें न्यूट्रल भी मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास फेस और न्यूट्रल है, और यह फेस और न्यूट्रल स्टार्टर के दोनों पॉइंट पर आ करके जुड़ जाएंगे। फेस और न्यूट्रल स्टार्टर को मिलने के साथ ही हमारे स्टार्टर की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। पहले भी मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था कि यह नियॉन बल्ब है और यह एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो है वो अनवांटेड चीज को फिल्टर करता है। हम फोकस करेंगे नियॉन बल्ब पर। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी हुई होती है। यह बल्ब में गैस के अलावा बल्ब के अंदर दो कांटेक्ट होते हैं, एक मूवेबल और एक फिक्स कांटेक्ट होते हैं। और यह चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यह हो गया मूवेबल कांटेक्ट और यह हो गया फिक्स कांटेक्ट, और यह एक कैपेसिटर है। हमारा ट्यूबलाइट का पूरा डायग्राम बन चुका है। तो दोस्तों हम अब अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ट्यूबलाइट कैसे स्टार्ट होती है। तो दोस्तों मेरे पास एक और ड्राइंग है, उस ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि ट्यूबलाइट कैसे स्टार्ट होती है। और जैसे ही हम इस ट्यूबलाइट में यहाँ पर फेस देते हैं, फेस देते ही करंट और वोल्टेज फ्लो हो गए इस वायर के द्वारा। अब करंट पहले चौक से होते हुए ट्यूबलाइट के यह पॉइंट पर पहुंच गया। न्यूट्रल भी हमने यह पॉइंट पर दे दिया है। अब फेस और न्यूट्रल हमने यह ट्यूबलाइट को दे दिया है, लेकिन हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी हुई होती है। इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों हमारे पास इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं है। हमारे पास फिलहाल 230 वोल्टेज है। हमारी ट्यूबलाइट में फेस और न्यूट्रल तो दे दिया है, लेकिन यह ट्यूबलाइट में करंट और वोल्टेज फ्लो नहीं होगा। हमारा फेस डायरेक्ट आगे निकल जाएगा। फेस यहाँ से हो करके आप देख सकते हो इस पॉइंट पर निकल जाएगा। इस एरो से होते हुए स्टार्टर के पॉइंट पर आ गया है। यह सेम चीज न्यूट्रल में भी होगी। यह न्यूट्रल यह ट्यूब के पॉइंट से निकल करके यहाँ से घूमकर दूसरे पॉइंट के द्वारा स्टार्टर के दूसरे पॉइंट पर आ जाएगा। दोस्तों यह न्यूट्रल और फेस यहाँ पर तो आ गया है। अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि स्पार्किंग जनरेट होगा। स्पार्किंग जनरेट कैसे होगा यह भी एक सवाल है। यहाँ पर फेस और यह न्यूट्रल है, यह फेज और न्यूट्रल को मैं जोड़ देता हूं तब तो शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन इस फेज और न्यूट्रल को पास पास लाऊंगा तब न्यूट्रल और फेज एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे। हमारा फेज और न्यूट्रल करीब आ चुके हैं इस स्टार्टर में लगे हुए बल्ब के कांटेक्ट के द्वारा, और यह दोनों कांटेक्ट में जो फेज और न्यूट्रल है वह काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। दोस्तों इसमें इतनी ज्यादा स्पार्किंग होगी, तो इस स्पार्किंग होने के कारण यह होगा कि हमारे बल्ब में जो नियॉन गैस भरी हुई है वह गैस धीरे धीरे हीट होगी। हीट होने के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी। काफी ज्यादा हीट जनरेट होगी होने के कारण हमारे स्टार्टर में दो कॉन्टेक्ट है। एक ये वाला जो है वह मूवेबल है और यह वाला फिक्स है। ये जो बायमेटालिक कांटेक्ट है मूवेबल ज्यादा हीट होने के कारण मुड़ जाएगा, और यह जो कांटेक्ट है मुड़ने के कारण दूसरे साइड पर जो फिक्स कांटेक्ट है उस पर जाकर के चिपक जाएगा। दोस्तों दोनों कांटेक्ट चिपकने से क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। यह जो बल्ब है उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो आप लोगों को दोस्तों पता है शॉर्ट सर्किट होने का मतलब काफी ज्यादा मात्रा में करंट का फ्लो होना।
करंट इतनी मात्रा में बढ़ेगा तो वोल्टेज एकदम से काफी मात्रा में कम हो जाएगा। तो दोस्तों वोल्टेज कम किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इस ब्लास्ट की मदद से वोल्टेज कम हो रहा है। तो जैसे कि हमारे स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, तब हमारा वोल्टेज काफी मात्रा में कम हो जाएगा। और अब हमारा जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए स्टार्टर में कांटेक्ट चिपके रहेंगे, उसके कारण क्या होगा, इस बल्ब के अंदर स्पार्किंग नहीं होगा। और स्पार्किंग नहीं होने के कारण यहाँ दोस्तों यहाँ पर हीट तो है नहीं, हीट तो खत्म हो गई है। तो इस केस में यह स्टार्टर के बल्ब के अंदर दोनों कांटेक्ट आपस में दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हीट खत्म होने की वजह से दोनों कांटेक्ट अपनी जगह पर फिर से आ जाएगा। जैसे मूवेबल कांटेक्ट यहाँ से हटा तो काफी ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो करंट अब एकदम से कम हो जाएगा। और जैसे हमारा करंट एकदम से कम होगा तो अब हमारा वोल्टेज एकदम से बढ़ जाएगा। दोस्तों यही प्रक्रिया हमारे ट्यूबलाइट को स्टार्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, वैसे ही हमारा करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज एकदम से घट जाएगा। और जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट खत्म होता है तब करंट एकदम से कम हो जाएगा और वोल्टेज तब बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, तब आपको मैंने बताया था कि जरूरत होती है हाई वोल्टेज की इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए। जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट खत्म होता है, सारी प्रक्रिया खत्म होती है, तो इस लैंप के अंदर कांटेक्ट दूर होते हैं लैंप के अंदर, तब करंट एकदम से कम होता है और वोल्टेज एकदम से बढ़ जाता है। जैसे ही वोल्टेज एकदम से बढ़ता है, तब यहाँ पर 230 वोल्टेज की जगह पर 1000 वोल्टेज से ज्यादा भी वोल्टेज बढ़ जाते हैं। ज्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से जो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस होती है, वह गैस हीट होना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट और आपस में दूर होने की, आपस में जुड़ने की प्रक्रिया 2 से 3 बार होती है, तब यह गैस इतनी हीट हो जाती है, तब सर्किट इस गैस के अंदर से बनने लग जाती है। अब जब हमारा करंट फ्लो होगा यह फेज वायर के द्वारा, फ्लाश के द्वारा, यह फेज वायर हमारे फिलामेंट से होते हुए करंट ट्यूब के अंदर से गैस के द्वारा न्यूट्रल में चला जाएगा। और दोस्तों हमारी जो ट्यूब है वह ग्लो करने लगेगी। और अगर मैं इस स्टार्टर को हटा भी देता हूँ, तब भी हमारा ट्यूब लाइट बंद नहीं होगी, ग्लो करती ही रहेगी। दोस्तों हमें हाई वोल्टेज की जरूरत कुछ देर के लिए ही थी, ताकि ट्यूबलाइट को स्टार्ट कर सके, ट्यूबलाइट के अंदर की गैस को वेपराइज कर सके। अब दोस्तों स्टार्टर की मदद के द्वारा हमने ट्यूबलाइट तो चालू कर दी। अब मैं स्टार्टर हटा भी दूंगा, तब भी हमारी ट्यूबलाइट चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर का काम हमारी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना है। मैं अगर जो स्टार्ट होने के बाद स्टार्टर को निकाल भी लेता हूं, तब भी हमारी ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी, वह ग्लो करती रहेगी। और दोस्तों ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर हम इसलिए लगाते हैं कि उस ट्यूब रॉड में जो गैस भरी होती है, आर्गन गैस, उस गैस को पूरी तरह से वेपराइज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और दोस्तों हाई वोल्टेज हम स्टार्टर के द्वारा शॉर्ट सर्किट करवा करके उत्पन्न करते हैं। तो इस स्टार्टर का काम यह होता है कि हमारी सर्किट में शॉर्ट सर्किट करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज को बढ़ाना। इस हाई वोल्टेज के कारण हमारी गैस वेपराइज हो करके हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो चालू ट्यूबलाइट में मैं स्टार्टर निकाल भी लूँ तो ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी, वह ग्लो करती ही रहेगी। तो दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी ट्यूबलाइट वर्किंग के बारे में और स्टार्टर वर्किंग के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।